वेलकम टू एग्जाम सर इंस्टीट्यूट। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, घरों के प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करेंगे सीटेट की, तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, यानी कि इस वीडियो से आपको कंफर्म है कि एक दो क्वेश्चन या पांच भी क्वेश्चन जरूर ही इस वीडियो से आपको फंस जाएंगे। जैसे कि घरों के प्रकार में आप देखा होगा कि असम के घर, जम्मू कश्मीर के घर, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर ही सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली की डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे, अगर घरों के प्रकार की बात करें, चाहे असम के मकान हो, चाहे मनाली के हो, चाहे लेह के मकान हो, राजस्थान के अलावा कश्मीर, दिल्ली और बकरवाल लोगों के मकान के अलावा हम जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हो जाता है असम के मकान, है ना। हम मिलते हैं एक असम के व्यक्ति के पास जाते हैं, वो हमें बताता है कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, है ना। यानी कि असम के जो घर हैं 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है ज़्यादा होती है, इसलिए जो मकान है ऊपर बनाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जो खंभे किसके होते हैं? बांस के होते हैं। पूछा जाता है कि खंभे किसके होते हैं? बांस के खंभे होते हैं। किसकी लकड़ी के होते हैं? बांस के खंभे के होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा घर जो है ये क्या है? बांस का बना होता है ना। बांस का, यानी कि ये जो खंभे हैं बांस के, लेकिन पूरा घर जो है लकड़ी का बना होता है। अंदर से भी इसका लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे घर कहाँ के होते हैं? असम के होते हैं, जो 10-12 फीट ऊपर होते हैं, यानी कि बांसों से ऊंचे किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है मनाली के मकान कैसे होते हैं, है ना। अब मनाली के बारे में जानेंगे। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, कैसा? मनाली में देखा होगा काफी लोग घूमने जाते हैं, तो मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है ना। यहाँ का एक व्यक्ति बता रहा है कि हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है। इसलिए हम बात करने वाले हैं कि हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं ना। इनके मकानों का प्रयोग जो है पत्थर व लकड़ी दोनों का प्रयोग होता है। लकड़ी के भी होते हैं और पत्थर के भी मकान यहाँ पर होते हैं। हम बात करते हैं और इनकी एक बात और कर लेते हैं। जो इनके मकान में देखा होगा ढाल नुमा बना है ना, ढाल नुमा, यानी कि बर्फ अगर यहाँ पे गिरे तो बर्फ जो है नीचे चली जाए, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं लेह के मकान के बारे में। लेह की अगर हम बात करेंगे, लेह में जो मकान के नीचे एक ही मंजिल में खिड़की नहीं होती है, यानी कि जो इनकी जो नीचे वाली मंजिल बनाई जाती है इसमें जो है खिड़की नहीं बनाई जाती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इनकी छत पाटी जाती है ना, छत की अगर बात करेंगे, मकान की जो छत पाटी जाती है इसमें लकड़ी के मोटे तने का प्रयोग किया जाता था। ऐसा पहले यूपी में भी होता था जब यहाँ पे कच्चे मकान होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पक्के मकान बन गए हैं, जिससे ये सिस्टम खत्म हो गया है। अब बात करते हैं, छतें समतल होती हैं, है ना। यहाँ की जो छतें हैं समतल होंगी, क्योंकि यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है, इसलिए ज़्यादा कोई बर्फ की दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पर समतल होती है। लेह में मकान में छत का अगर महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है ना। यहाँ पे क्या किया जाता है कि भैया यहाँ पर छत के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फल और सब्जी सुखा ली जाती है। लेह के मकान के बारे में और बात करने वाले हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, नीचे की ओर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं, लकड़ी है जो इनको ठंड से बचाने में प्रयोग होती है, इसलिए ये नीचे रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मकान के बारे में, है ना। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बारिश है बहुत कम होती है। जैसे कि आपको पता है कि रेगिस्तान हमारे यहाँ ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या है, बारिश कम होती है और इसलिए क्या है, गर्मी खूब पड़ती है ना। गर्मी खूब पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि जो पक्के मकान हैं गर्मी में ज़्यादा गर्माते हैं। जो मिट्टी के मकान हैं वो गर्माहट में भी ठंडक देते हैं, इसलिए यहाँ पर मिट्टी के मकान जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि दीवारें ज़्यादा मोटी होंगी तो क्या है कि गर्मी अंदर नहीं पहुंच पाएगी। इन दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है ना। इनकी मिट्टी जो है भैया, मिट्टी को पोत के दीवारों को पोता जाता है, जिससे ये सुंदर हो जाए। और यहाँ पे दिया कि छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जो छतें इनकी हैं कटीली झाड़ियों से बना दी जाती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है।
अब हम बात करते हैं भैया कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, मतलब शिकारी है यहाँ पे, शिकारी घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है ना। कश्मीर में जो शिकारी हैं अपने घूमने के लिए, उसके अलावा जो हाउस बोटें जो है ना, ये टूरिस्ट के लिए प्रयोग की जाती है। शिकारी भी घूमते हैं लेकिन हाउस बोट जो है टूरिस्ट के लिए प्रयोग होती हैं, जिससे क्या हो, अपनी कमाई भी वहाँ के लोग करते हैं, है ना। हाउस बोट आप देख सकते हैं। अगर हाउस बोट की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि कश्मीर में जो बोट लंबी होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हाउस बोट कहते हैं। उसके अलावा इनकी अगर हम बात करें, जो हाउस बोट जो है ना, इनकी लंबाई जो 80 फुट होती है, 8 से 9 फुट इनकी चौड़ाई होती है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं कश्मीर के मकान की, और हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, जो डल लेक एवं झेलम जो नदी है कश्मीर के अंदर कहाँ पर पाई जाती है भैया, श्रीनगर में है। कहाँ पर, ये दोनों जो हैं, डल लेक की बात करें है ना, चाहे हम बात करें झेलम नदी की, दोनों की दोनों श्रीनगर में है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे हम खत्म बंद कहते हैं। जो इसमें डिजाइन बनी होती है ना, जो इनमें डिजाइन बनी होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, इसे खत्म बंद कहा जाता है ना, इसको याद रखिएगा। कश्मीर के मकान के बारे में और जान लेते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। जो इनकी खिड़कियां हैं बाहर की ओर जो है, इनकी खिड़कियां जो है क्या, उभरी हुई होती हैं, है ना। खिड़कियां जो है उभरी हुई होती है, कहाँ पर होती हैं, ऐसी कश्मीर में होती है। क्वेश्चन याद रखिएगा। इन्हें डब कहते हैं, इनको भी याद रखिएगा। डब क्या है, डब एक भैया उभरी हुई खिड़की का रूप है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं दिल्ली के मकान। दिल्ली के मकान की अगर बात करते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान है ना। ऊंची ऊंची इमारतें हैं दिल्ली में और ऊंचे मकान भी हैं। ऐसा कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बकरवाल लोगों के मकान, है ना। बकरवाल जो लोग हैं, यानी कि जो बकरियां चराते हैं, वैसे लोगों की बात करते हैं। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। कैसे, लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बकरियां चराते हैं। कौन, बकरवाल लोग। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। क्वेश्चन आ जाता है कि दीवारें या जमीन गोबर से पोती जाती है क्योंकि सुंदर दिखती हैं, कीड़ा नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आपको हमेशा सही करना है कि कीड़ा नहीं लगता इसलिए पोती जाती हैं, तो सही आंसर आपको कीड़ा करना पड़ेगा, है ना। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है ना। सोहना की अगर हम बात करते हैं, कहाँ पर है, हरियाणा में है। सोहना गांव कहाँ है, हरियाणा में है। क्वेश्चन आ जाता है सोहना गांव कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, तो हमेशा आप हरियाणा टिक करेंगे। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है ना। एक स्थान है डेरा गाजी खान, जो कि कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। बर्फ में इग्लू मकान होते हैं, है ना। जो बर्फ के मकान बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये क्या है, इग्लू कहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए